हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सफ़र बाय सानिका। तो आइए चलते हैं एक खूबसूरत सफ़र पर जो है 4 days and 3 nights इन केरला। तो आइए चलते हैं गॉड ओन्स कंट्री केरला में। हम लोग आए हैं फैमिली टूर पे और हमारा पैकेज स्टार्ट होता है कोची से। तो हम लोग कोची एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और हमारी कैब लेने के लिए हमें आ चुकी है। तो ये पैकेज स्टार्ट होता है कोची से। आप कोची बाय ट्रेन या फ़्लाइट से भी आ सकते हो। कोची से आपको एक कैब दी जाती है जो आपके पैकेज में इंक्लूड होती है। ये कैब आपको अलॉन्ग विद ड्राइवर दी जाती है जो चारों दिन आपके साथ रहती है। यह आपको मुन्नार, एलिपी और वापस एयरपोर्ट छोड़ेगी। इसी के साथ साथ ब्रेकफास्ट आपका इंक्लूड होता है और हाउस बोट स्टे इन एलिपी ये भी इंक्लूड है। इस पैकेज में 2 days स्टे इन मुन्नार एक खूबसूरत होटल में है और 1 day स्टे इन हाउस बोट है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट की जो है फ्लोरा एंड फौना मुन्नार इको पार्क। फर्स्ट डे पे आपको बीच में मुन्नार के लिए जब आप निकलते हो जो स्पॉट्स आते हैं वहाँ पे ये आपको रुकाएंगे। तो सबसे पहला स्पॉट हमारा है एको पार्क ऑफ मुन्नार और इसकी एंट्री फ़ीस है 650 रुपीज़। इस पैकेज में जो भी एंट्री फ़ीस होती है, कोई आप पार्क म्यूज़ियम जाते हो वो इंक्लूड यहाँ पे नहीं होता है। तो ये बहुत ही वास्ट ऐसा केरला का मुन्नार इको पार्क है जहाँ पे आपको बहुत सारी बर्ड्स, एनिमल्स, फ़िश और प्लांट की स्पीशीज़ देखने मिलेगी। ये अपने आप में ही एक बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है क्योंकि आप गॉड ओन्स कंट्री में हैं और यहाँ के फ्लोरा और फौना को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो इस पार्क को आप ज़रूर विज़िट करिएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग स्पीशीज़ की बर्ड्स दिखेंगी और अगर आप एक बहुत बर्ड या एनिमल लवर हो तो ये पॉइंट तो आपके लिए वाकई में बहुत अच्छा है। तो इस मुन्नार इको पार्क का टाइमिंग है मॉर्निंग 8 to इवनिंग 8 o'clock। ये पार्क अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है, पूरा नेचुरल फ्लोरा एंड फौना से भरपूर। तो यहाँ पे आप ऐसे खूबसूरत जानवर देखेंगे। ये ऑस्ट्रिच है और ऐसे ही बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पर है। ये ऊपर जो आप प्लांट देख रहे हैं ये पूरा पैशन फ्रूट का प्लांट है और इस पे छोटे छोटे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ हमने देखा एप्पल ट्री का फ्लावर। तो ऐसे ही बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के प्लांट्स यहाँ पर है और ये है फिलीपींस पिकॉक।
तो आइए अब चलते हैं इस इको पार्क पे, इको पार्क के सबसे खूबसूरत पॉइंट पे, जो है ट्री हाउस। ट्री हाउस से आप ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं। तो अब जब भी मुन्नार आओगे, ये इस इको पार्क को बिल्कुल भी मिस मत करिए। 650 फ़ीस इसकी है, बट इट इज़ टोटली वर्थ। और यहाँ पे आपको केरला का पूरा फ्लोरा और फौना देखने मिलेगा, तो इसको ज़रूर विज़िट करिएगा। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं मुन्नार की ओर, और रास्ते में आपको ये खूबसूरत चाय की बगिया लगेंगी, जिसे टी प्लांटेशन भी कहा जाता है। तो ये तो रास्ते में छोटी सी झलक थी टी प्लांटेशन की, और अब हम जा रहे हैं हमारी होटल की ओर, जो कि इस पहाड़ पर है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं मिस्ट इन रिजॉर्ट में, और यहीं पर हमारा 2 डे स्टे होगा। तो हम लोग ठीक सेंटर पॉइंट पे है मुन्नार के, और इस होटल से पूरा व्यू दिखता है मुन्नार का। तो आइए एक बार आपको इस होटल का टूर करा देते हैं। ये है मिस्ट इन होटल, मिस्ट इन रिजॉर्ट, और यही है इनका डाइनिंग एरिया। यहाँ से आप एक ब्यूटीफुल सा व्यू देख सकते हो। सो ये दिस इज़ देयर होल प्रॉपर्टी। यहाँ पे वी आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वी हैव 2 रूम्स। with balcony. So we have got the first room with a beautiful balcony and the mountain view. I will just show you the another room. तो ये है हमारा खूबसूरत होटल स्टे फॉर नेक्स्ट 2 डेज़। और अभी शाम होने वाली है, तो हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनर अवेलेबल नहीं है, और डे 2 पे मिलते हैं। सो अगेन गुड मॉर्निंग गाइस, और ये खूबसूरत व्यू है डे 2 हमारे होटल से। हम लोग सुबह ही नाश्ता करके निकल चुके हैं मुन्नार के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मुन्नार की टी फैक्ट्री में। तो इन चाय की खूबसूरत सी वादियों से होते हुए ये पूरा रास्ता जाता है, और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुन्नार टी फैक्ट्री में। टी फैक्ट्री के अंदर ही एक पॉइंट है, जहाँ से आप ये मुन्नार का पूरा व्यू देख सकते हो। तो इस टी फैक्ट्री के ही पास में ये चाय की शॉप है, जहाँ पे आपको मसाला, जिंजर, कार्डिमम, लेमन ग्रास टी मिलेगी। हमने ली है मसाला एंड कार्डिमम टी। चाय उतनी खास नहीं थी, हालांकि व्यू यहाँ का बहुत सुंदर था। हमने टी फैक्ट्री में विज़िट नहीं किया है, आप यहाँ पे कर सकते हो। 300 रुपीज़ यहाँ की एंट्री फ़ी है। तो हम लोग सीधा आए हैं टी प्लांटेशन में। पास में ही ये खूबसूरत टी प्लांटेशन है। तो यहाँ पर लोकल फ़ोटोग्राफ़र्स है, जो आपको ये टी प्लांटेशन में एंट्री दे देंगे, बट आपको इनसे फ़ोटोज़ निकलवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने भी थोड़े बहुत फ़ोटो शूट किया है। और अच्छी बात यह है कि यू कैन यूज़ योर ओन कैमरा ऑल्सो, तो आप वीडियोज़ वगैरह भी ले सकते हो। टी प्लांटेशन देखने के बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
ये एरिया है मधुपट्टी डैम के पास। यहाँ पर बहुत सारी लोकल स्ट्रीट शॉप्स हैं जहाँ पे आप चॉकलेट, स्पाइसेस और इनके बहुत सारे आर्ट वर्क्स यहाँ से ले सकते हो। थोड़ी ही दूरी पर ये इतना ब्यूटीफुल एको पार्क है। एको पार्क यानी कि आप यहाँ पे जो भी चीज़ बोलेंगे उसका एको यहाँ पे रिटर्न में आएगा, इसलिए इसे एको पार्क कहा जाता है। और इसकी एंट्री फ़ीस है 10 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे आप बोट राइड और बाकी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। एको पॉइंट देखने के बाद वापस हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। इस खूबसूरत से रबर ट्रीज़ के बीच में से रास्ता गुज़र रहा है और वाकई में ये कमाल का व्यू है। और अगला हमारा पॉइंट है केरला फॉरेस्ट डेवलपमेंट का ये फ्लावर गार्डन। तो ये बहुत फेमस फ्लावर गार्डन है यहाँ का। तो आइए एंटर करते हैं। यहाँ की फ़ीस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। ये पॉइंट भी आप बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ पर मुन्नार के और इस हिल स्टेशन के बहुत अलग अलग वैराइटीज़ के फ्लावर्स यहाँ पे डिस्प्ले करे गए हैं, जो वाकई में आपको बहुत पसंद आएंगे। एक अनोखा फ्लावर हमने यहाँ देखा है जिसे कहा जाता है मैचस्टिक प्लांट। ये मैचस्टिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जो माचिस होती है ये बिल्कुल ठीक उसी तरह इसका स्ट्रक्चर है और ये ओरिजिनल प्लांट है। और ऐसे ही अलग अलग वैरायटी के प्लांट आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। फ्लावर गार्डन वाकई में बहुत एक्सप्लोर करने जैसा है और पूरा आपको यहाँ पे घूमने के लिए कम से कम 1 to 2 आवर्स तो लगेगा ही। हमने अगेन स्पॉट किया है एक अनोखा फ्लावर जो एक टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस है और हमारी जो मिर्ची होती है उसी तरह ये था। और वापस हमने आगे एक फ्लावर स्पॉट किया है। दिस इज़ लेडी शू फ्लावर, क्योंकि ये किसी लेडी के शू की तरह है, सैंडल की तरह है और ये वाकई में बहुत खूबसूरत फ्लावर्स है यहाँ पे। तो हम लोग आए हैं कैक्टस एरिया में और आइए देखते हैं यहाँ पे अलग अलग वैराइटीज़ के कैक्टस। तो डू विज़िट दिस फ्लोरल गार्डन। और इसके बाद हम हमारे कैब ड्राइवर का यहाँ पे वेट कर रहे हैं और तब तक यहाँ पे सामने एक स्टॉल है फ्लावर गार्डन के, जहाँ पे पाइनएप्पल, रॉ मैंगो वगैरह आप ले सकते हो। और फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत सारी यहाँ पे आपको जगह मिलेंगी। और यहीं पे पास में हम एलिफेंट पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। एलिफेंट राइड यहाँ पे कुछ 600 पर पर्सन है, हमने वो स्किप की है और हम सीधा आए हैं एक रेस्टोरेंट पे जहाँ हम ट्राई कर रहे हैं रसम और राइस। डिनर वगैरह करके हम रात को हमारी होटल में पहुँच चुके हैं और मिलते हैं डे 3 पे। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है डे 3 मुन्नार में और आज हम जाने वाले हैं एलिपी। तो आइए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। तो आज हमने बहुत ही अच्छा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट यहाँ पे किया है और फाइनली हम रेडी है चेकआउट के लिए। यहाँ से चेकआउट करके अब हम हमारी कैब में बैठ के सीधा जा रहे हैं एलिपी की तरफ। आपको मैं बता दूं कि एलिपी का रास्ता कम से कम 5 आवर्स है मुन्नार से, क्योंकि बीच में ये पहाड़ी इलाका है तो व्हीकल ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं कर पाती है, इसीलिए आपको बहुत स्लो जाना पड़ता है। तो आप थोड़ा जल्दी ही यहाँ से निकलिए। और रास्ते में कोकोनट हमें मिल गया है, कोकोनट स्टॉल। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिफ़्रेश होंगे। और ये कोकोनट है यहाँ पे कुछ 50 रुपीज़ का, 50-60 रुपीज़। सेम जो बॉम्बे में वगैरह आपको मिलेगा उसी प्राइस में है। सो बट डू ट्राई द कोकोनट वाटर, यहाँ का काफ़ी रिफ़्रेशिंग है। ऐसे ही करते करते हम लोग एलिपी पहुँच गए हैं और एलिपी में हमारा
स्टे बोट हाउस पर अभी स्टार्ट होगा। तो आइए सीधा चलते हैं बोट हाउस में। तो ये है एक प्राइवेट बोट हाउस जो कुछ इस तरह का है। आते ही इन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक्स दिए हैं और इसी के साथ साथ ये है हॉल एरिया जहाँ पे टीवी, एसी वगैरह है, विंडोज़ है इतनी खूबसूरत। और आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। स्टेयर्स की से हम लोग जाएंगे तो ऊपर एक डाइनिंग एरिया है और ओपन टेरेस जैसा है जहाँ से आप पूरा एलिपी का व्यू देख सकते हो। तो इस बोट हाउस पे हमारा 24 आवर्स का स्टे है। तो हाँ, अभी आपको हम लोग बेडरूम्स दिखा देते हैं। ये 2 बेडरूम्स वाला बोट हाउस है और वॉश बेसिन वगैरह यहाँ पे है। बहुत ही नीट, क्लीन और प्रॉपरली मेंटेन्ड ये बोट हाउस है। तो देख सकते हो आप, ये है हमारा रूम 1 अलॉन्ग विद अ ब्यूटीफुल ह्यूज बेड, लाइट्स, एसी, मिरर और वॉशरूम। और ये है हमारा रूम 2। तो यहाँ पे 2 बजे हमारा लंच लग चुका है और अमेजिंग यहाँ का व्यू देखते देखते अब हम लंच करने जा रहे हैं। लंच में वेज नॉन वेज दोनों इंक्लूड था। ये रसम, कुछ कैबेज की सब्ज़ी, रोटी, राइस और फ़िश भी इन्होंने हमें सर्व किया। तो यहाँ का सी फूड ज़रूर ट्राई कीजिए। लंच करने के बाद ये बोट अभी सफ़र पर निकल चुकी है और ये आपको 5:30 PM तक पूरा एक इस बैक वाटर का चक्कर लगाएंगे और ये बहुत ही अलग और अमेजिंग एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी तेज़ हवा यहाँ पे चल रही है और ये सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है बोट हाउस में और ये आपको कुछ देर बोट चलाने के लिए भी देंगे। तो ये कमाल का एक्सपीरियंस है। हम लोग अभी आ चुके हैं इस बोट हाउस के टेरेस एरिया पे और यहाँ पे खड़े होके अभी पूरा बैक वाटर्स का व्यू हम लोग देख रहे हैं। तो बोट हाउस 2 तरह की होती है, एक जैसे कि प्राइवेट जहाँ पर अभी हम लोग हैं और एक होती है डिफरेंट फैमिलीज़ के लिए जहाँ पे अलग अलग रूम्स होते हैं, 5-6 रूम्स होते हैं। तो आपके बजट के हिसाब से आप कोई भी बोट हाउस सिलेक्ट कर सकते हो। इसकी कॉस्टिंग 3000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है जो कि जा सकती है 15,000 तक। तो ये खूबसूरत सनसेट विटनेस कर रहे हैं हम लोग। इसी के साथ साथ इन्होंने हमें चाय और पकोड़े भी यहाँ पे सर्व किए हैं और आइए इस नज़ारे का आनंद लेते हैं। फाइव 30 PM को कोई भी परमिशन नहीं है बोट हाउस चलाने की, तो इसीलिए बोट हाउस अभी उसके किनारे पे आ चुकी है और पास में ही एक गांव है। तो हम लोग थोड़ा सा चक्कर लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग फ़िशिंग कर रहे थे, यहाँ के जो लोकल लोग हैं फ़िशिंग कर रहे थे, तो हमने भी थोड़ी सी यहाँ पे फ़िशिंग की। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्पफुल भी है। तो फाइनली ये सब करके बोट हाउस में हम वापस आ गए हैं और डिनर करके सो जाएंगे। मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी है डे 4 एलिपी में और हम हैं बोट हाउस में और बैक वाटर्स के बीच का ये व्यू जैसे कि आप देख सकते हो। सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी हम जा रहे हैं टेरेस पे और वहाँ से आपको ये ब्यूटीफुल व्यू एक बार वापस दिखा देते हैं। सुबह के 6 बजे यहाँ पे आपको मिलेगी गर्मा गर्म चाय और नाश्ता भी। उसी के साथ साथ वापस बोट किनारे से सफ़र के लिए निकल चुकी है और सुबह एक 1 से लेके 2 आवर्स तक आपको ये चक्कर लगवाएंगे और यहाँ पे हमने विटनेस किया है एलिपी का खूबसूरत सनराइज़।
वाकई में इसे गॉड ओन्स कंट्री ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सो आप भी केरला टूर पे ज़रूर आइए और स्पेशली एलिपी तो बिल्कुल मत मिस करिए, और एलिपी बोट हाउस स्टे इज़ अ मस्ट। तो ये हमारा पैकेज 4 डेज़ का था और आज है हमारा लास्ट डे ऑफ द केरला टूर। सो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी केरला ट्रिप के लिए। तो हमारे ये 4 डेज़ 3 नाइट्स का फैमिली टूर पैकेज इन केरला अभी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सुबह के 9 बजे हमारा इस बोट हाउस से चेकआउट है। यहाँ से वापस आपको कैब जो आपके पैकेज में इंक्लूड है वो लेने आएगी और वो आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगी। तो इसी के साथ साथ हमारा ये ब्यूटीफुल केरला टूर ख़त्म होता है और अब हम इस बोट हाउस से चेकआउट कर रहे हैं। तो कोची से लेके मुन्नार और मुन्नार से लेके एलिपी तक का ये सफ़र आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।